हो चुका था। तो आज मैं बताऊंगा आपको अपना नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हमने फी पेमेंट करनी होती है। तो सबसे पहले हम गूगल पे लिखेंगे CGI फेडरल सिक्योर। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट पेज आएगा cgifederal.secure.force.com, हमने उसको ओपन करना है। और ये वाला इस तरह से आपको एक पेज ओपन हो जाएगा, अप्लाई फॉर US वीजा। तो हमने यहाँ पे न्यू यूजर पे क्लिक करना है बिकॉज वी आर द न्यू यूजर। तो सिलेक्ट कंट्री फॉर द वीजा। आप कौन से कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं? इंडिया। अपना ईमेल आईडी आप लिखिए। मैंने एक ईमेल आईडी आप लोगों के लिए बनाया था एक अभी, दैट इज जस्ट अ मिनट। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, लेकिन आपने अपना ईमेल आईडी लिखना है जो आपका ओरिजिनल में है, जिस पे आपको मेल की कंफर्मेशन आएगी, आपको अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन प्रॉपर ढंग से आएगी, आपका डेट ऑफ इंटरव्यू कब है। ये बिल्कुल ठीक लिखी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंड आफ्टर दैट पासवर्ड आपको जो याद होना चाहिए। और ये एक नीचे कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, ये आपने एज इट इज नीचे यहाँ पर लिखने हैं, दैट इज AIML। और इसको सबमिट का बटन आपने प्रेस कर देना है। कैप्चा आपका वैलिडेट नहीं किया गया है तो इसको आप दोबारा लिखेंगे, और यहाँ पे पासवर्ड भी आपने दोबारा एंटर करना है। YTDOU और सबमिट का बटन प्रेस कर दीजिए। अभी भी वो एरर्स दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है जो इन्होंने लिखी हुई है, यूजर कुड नॉट बी क्रिएटेड, प्लीज इंश्योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आर एंटर्ड एज दे आर इन योर पासपोर्ट। आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बिल्कुल उस तरह लिखने हैं जिस तरह के पासपोर्ट में लिखे जाएं, और जो आपका पासवर्ड है उस पर मिक्स ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स भी होने चाहिए। ओके, और उसके बाद आपको ये कैप्चा एंटर करना है। इस प्रोसेस में काफ़ी बार कई बार दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन इसमें आपको घबराना नहीं है बिकॉज इट्स शॉर्ट प्रोसेस। आई थिंक ये उसने क्लिक कर लिया। और जो आपका अब ईमेल आईडी होता है और जो आपका पासवर्ड है वो अपने अपने साइट पे लिख लेना है, बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस पे एंटर करेंगे तो वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। और अब आप इस पे ये देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स है। न्यू एप्लीकेशन, आपने यहाँ न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। नॉन इमिग्रेंट वीजा या इमिग्रेंट, आपने नॉन इमिग्रेंट वीजा पे क्लिक करना है और कंटिन्यू बटन दबा देना है। प्लीज सेलेक्ट योर कंट्री और स्टेट ऑफ रेजिडेंस, जहां पर आप रहते हैं आपने उस जगह का, आप दिल्ली में रहते हो दिल्ली क्लिक कीजिए, और मैं यहाँ पे पंजाब में क्लिक करने जा रहा हूँ, और उसके बाद कंटिन्यू का बटन दबा दीजिए। ये सिर्फ आपसे स्टेट ऑफ रेजिडेंस पूछी गई है। लैंग्वेज ऑफ इंटरव्यू, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, अगर आप पंजाबी में है तो पंजाबी का क्लिक कीजिए, अगर आप इंग्लिश में है तो इंग्लिश का क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद आप कंटिन्यू का बटन प्रेस कर दीजिए। उसके बाद उसके बाद वीजा कैटेगरी होती है। आप टूरिस्ट वीजा, ये बिजनेस/टूरिज्म, क्रू और ऑल अदर वीजास के लिए आपने यहाँ पर प्रेस करना है। अगर स्टूडेंट के लिए यहाँ L1 ब्लैंकेट वीजा और H और L वीजा के लिए यहाँ पर, हम टूरिस्ट वीजा की बात कर रहे हैं तो हम टूरिस्ट वीजा के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू का बटन दबा देंगे। आफ्टर दैट वो पूछेगा सिलेक्ट वीजा क्लास, तो हमने यहाँ पे B1 B2 को छोड़ के एक B1 B2 है, दैट इज फॉर बिजनेस एंड प्लेजर, उसको क्लिक करना है और बिल्कुल नीचे आ जाइए और यहाँ पर कंटिन्यू का बटन दबा दीजिए।
और फिर अब नेक्स्ट पेज आएगा। इस पेज को आपने ध्यान से अच्छी तरह से पढ़िए। वीज़ा टाइप नॉन इमिग्रेंट, स्टेट ऑफ रेजिडेंस इंडिया, लैंग्वेज ऑफ इंटरव्यू इंग्लिश, वीज़ा कैटेगरी बिजनेस, वीज़ा क्लास B1 B2, पोस्ट ऑफ इंटरव्यू न्यू दिल्ली। और इसके बिल्कुल आप साइड पे यहाँ देखिए, फर्स्ट अवेलेबल अपॉइंटमेंट इज ट्यूसडे 8 ऑफ अगस्त। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो पहली अपॉइंटमेंट इस टाइम अवेलेबल डेट है वो 8 ऑफ अगस्त है। आज 31 जुलाई है, बिल्कुल 8 दिन के बाद आपको अपॉइंटमेंट डेट मिल सकती है। और इसके बाद कंटिन्यू का बटन आप दबा दीजिए। वी आर वेरी क्लोज, ठीक है। इसके बाद 2-3 स्टेप्स हैं सिर्फ। अब यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन भरेंगे बिल्कुल सही भरेंगे, आप इसको आई एक्सेप्ट कर दीजिए। और यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। पासपोर्ट नंबर, ये मैं जस्ट आप फॉर्मेलिटी के तौर पे लिख रहा हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल अपने पासपोर्ट से ही ये इंफॉर्मेशन देखकर प्रॉपर ढंग से लिखनी है। अब ये देखिए, फर्स्ट अवेलेबल अपॉइंटमेंट इज वेडनेसडे, चेंज हो गई क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इस पे अप्लाई कर रहे हैं और जो सेकंड्स में यहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट्स आपके हाथ से निकल जाती हैं फटाफट। तो यहाँ पे पासपोर्ट इशू डेट लिखिए, आप जो भी आपकी पासपोर्ट की इशू डेट है, मैं एग्जांपल पे तौर पे लिख रहा हूँ। पासपोर्ट इशू प्लेस इंडिया, पासपोर्ट की एक्सपायरेशन कब हो रही है वो आप लिखिए 2026 7 जुलाई। डेट ऑफ बर्थ आपका कब है आप वो लिखिए। नेशनैलिटी इंडिया। अब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री ऑफ बर्थ, जेंडर, DS 160 कंफर्मेशन नंबर। अब आपको याद होगा मैंने आपको नोट करवाया था कि आपने अपना जो DS 160 कंफर्मेशन नंबर है वो आपने जरूर लिखना है। वो हमने लिखा था AA0075TJ10। बट ये इस तरह नहीं, ये कैपिटल में जाएगा, AA0075 TJ10। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर, बिल्कुल जो आपका करेक्ट फ़ोन नंबर है वो ज़रूर दीजिए, बिकॉज इसी पे आपको सारे मैसेजेस आएंगे। और उसके बाद मोबाइल नंबर पूछा गया है, वो भी आप बिल्कुल सही बताइए। ईमेल आईडी बिल्कुल सही बताइए। उसके बाद एड्रेस आ जाएगा और उस पर आपको एड्रेस भी प्रॉपर ढंग से पूरा देना होगा। मैं ये सिर्फ आपको एक फॉर्मेलिटी के तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल जो आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन है वही यहाँ पे फिल करनी होगी। और यहाँ पे कंटिन्यू बटन दबा दीजिए। अब जो नेक्स्ट पेज आएगा वो आई थिंक फाइनल आपकी पेमेंट का पेज है। उससे पहले कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि आप अकेले कर रहे हैं या पूरा ग्रुप है। अगर आप अकेले कर रहे हैं तो सिर्फ आप कंटिन्यू दबा दीजिए। आर यू अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, आपने नो क्लिक करना है, बिकॉज 14 साल के नीचे के बच्चे को साथ में जाना नहीं पड़ता है, उसको वीज़ा घर बैठे मिल सकता है अगर आपके मॉम डैड जो पेरेंट्स हैं उनके पास वीज़ा है तो। आर यू 80 ईयर्स एज ओल्डर, नो। आपके पास पहले B1 B2 वीज़ा है, नो। अब ये है स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंटेशन डिलीवरी। अगर इनके साथ अगर वीज़ा लग जाता है तो आप कहाँ से पिकअप करेंगे। इनकी सर्विस वैसे जो है, इनके कुछ VFS ऑफिस बने हुए हैं, वहाँ से आपको पासपोर्ट कलेक्ट करना होता है। तो आपने शहर जो है वो ज़रूर लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे जलंधर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर लोकेशन आ जाएगी, आपने उस लोकेशन को सिलेक्ट करना है। हर शहर में 1 या 2 लोकेशन होंगी इनकी, हमने यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट करना है और इसको कंटिन्यू का बटन प्रेस कर दीजिए। अब ये आपका फाइनल पेज आ जाएगा जिस पे आपको कंफर्म दबाना होगा। अब ये है पेमेंट करने का तरीके। ये देखिए पेमेंट ऑप्शंस। टोटल फीस जो आपकी जाएगी वो जाएगी 10,880 रुपये। इस पे एक तो NEFT आप करवा सकते हैं, बैंक ऑफ अमेरिका, एक मोबाइल पे IMPS के मोबाइल ऐप है, आप उससे कर सकते हैं। अगर आप ओवर द काउंटर
खुद फिजिकली जाकर देना पेमेंट चाहते हैं, जो कि बेस्ट तरीका मैं समझता हूँ वो है सिटी बैंक और एक्सिस बैंक और डायरेक्ट पीएनबी बैंक लिमिटेड। इस पे आपको सेट करना होगा एक्सिस बैंक इन केस आप फिजिकली जाना चाहते हैं। इसको आप क्लिक कीजिए। ये पेज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पेज है। आपने इस पेज की प्रिंट आउट लेना है। इस पेज का प्रिंट आउट लेके आपने एक्सिस बैंक जाना है और इसके साथ आपको 10,880 रुपये वहाँ जमा करवाने होंगे और वो आपको एक रेफरेंस नंबर देंगे, एक और पेज देंगे जिसपे बैंक रेफरेंस नंबर लिखा होता है। ये सीजीआई रेफरेंस नंबर है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बैंक रेफरेंस नंबर लिखा होता है, वो आपने ज़रूर अपने पास रखना है। उसको हमने बाद में फिलअप कहाँ करना है वो मैं आपको भी बताता हूँ। हमने इसको क्लोज किया। ये देखिए रिसीप्ट नंबर जो आप बैंक में जमा करवा के आएंगे सीजीआई फॉर्म के साथ पेमेंट, और वो उसको वेरीफाई करने के बाद एक आपको फॉर्म देंगे जिसपे बैंक रेफरेंस नंबर लिखा होता है, वो यहाँ पर आप भरेंगे आके। लेकिन डिपॉजिट करवाने के 3 घंटे बाद वो एक्टिवेट होता है या वो नंबर। तो वो नंबर आप जैसे यहाँ पर लिखेंगे, इसको कंटिन्यू का बटन दबाएंगे तो नेक्स्ट पेज जो है उस पर आपको जो अपॉइंटमेंट डेट है उसकी ऑप्शंस सारी खुल जाएंगी कि कौन सी डेट और कौन से टाइम पे आप जो है फिंगरप्रिंट करवाना चाहते हैं और कौन से टाइम पे आप जो है एम्बेसी की इंटरव्यू करवाना चाहते हैं। और उन दो चीज़ों को आप क्लिक जब करेंगे, करने के बाद लास्ट में आप उसको सबमिट करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक प्रॉपर कंफर्मेशन आ जाएगी। तो उस कंफर्मेशन को प्रिंट आउट लेकर भी आपने जाना है। सो आई रिपीट, आपने 3 चीज़ें लेके इंटरव्यू पे जानी होती हैं। DS 160 का कंफर्मेशन पेज, और जो हमने अब रसीद जमा करवाई है जो बैंक से मिलेगी हमको, जिसपे बैंक रेफरेंस नंबर लिखा होता है, एक वो रसीद हमने लेके जानी है। और थर्ड, इस फॉर्म को कंटिन्यू करने के बाद जो आप डेट्स फाइनल करोगे उसके बाद जो आपको ईमेल आएगी, ईमेल कंफर्मेशन जो आपको आएगी उसका भी प्रिंट आउट अपने लेके जाना है। सो ये मैंने आपको पूरा जो यूएस का टूरिस्ट वीज़ा का जो प्रोसीजर होता है वो मैंने पूरा आपको बता दिया है फ्रेंड्स। फिर भी इन केस आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी भी है, मैं वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी भी अपडेट कर रहा हूँ। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इस वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि लोग जो हैं काफ़ी